जय श्री राम दोस्तों, एसके ट्रेडिंग पॉइंट में आपका स्वागत है। और हम आपके बीच लाए हैं ये बहुत ही अच्छा सीरीज जो बिगनर से लेकर प्रो ट्रेडर तक आपको बनाएंगे और जानेंगे कि आगे चल के कि स्टॉक मार्केट से पैसा कैसे कमाते हैं, और आपको भी दिखाएंगे लाइव ट्रेडिंग करके और साथ में आपको सिखाएंगे भी। तो आप इस सीरीज को देखना ना भूले, बिल्कुल स्टार्टिंग से जाके देखिए और आपको हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ नया चीज़ें सीखने को मिलेगा, ताकि हर एक वीडियो को आप अच्छे से देखें, कोई भी पार्ट आप ना छोड़े। हाँ, बिल्कुल बिगिनर से मैं स्टार्ट किया हूँ और प्रो ट्रेडर बनाऊंगा पूरा सीरीज। ये सीरीज चलेगा कम से कम 3 महीने से 6 महीने लग सकते हैं इसको पूरा कंप्लीट करने में। तो बिल्कुल आपको धैर्य बना के रखना है और चीज़ों को, हर एक चीज़ों को कंसिडर करके हर एक चीज़ों को आपको सीखना है। तो चलिए, आज ये हमारा है आज का 5वां क्लास और इससे पहले हमारा 4 क्लास हो चुका है। तो जो लोग आप इस क्लास को डायरेक्ट देख रहे हैं, उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले आप जो भी बिगनर है, जो भी नए हैं, आप जाके पुराना 4 क्लास कर लीजिए, ताकि ये चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा और आगे हम और बहुत सारे क्लास लेके आएंगे। तो चलिए, आज हम बात करेंगे 5वां क्लास पे। तो स्टार्ट करते हैं आज ये का 5वां क्लास। ठीक है, आज का 5वां क्लास होगा दोस्त फ्यूचर पे। ठीक है, इससे पहले का जो क्लास था वो था स्विंग पे, जिसको हम उसमें ये भी बताए थे कि स्टॉक को कितने प्रकार से हम खरीद सकते हैं, और उसमें इंट्राडे कवर हो गया था। ठीक है, 2 टॉपिक कवर हो गया था स्विंग में, इंट्राडे और डिलीवरी कवर हो गया था। और चौथा है इसमें आपका तीसरा है फ्यूचर और चौथा है ऑप्शन। तो आज हम फ्यूचर पर आ रहे हैं। इससे पहले मैं बता दूं आपको, यदि पिछला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके पिछला वाला वीडियो देख लीजिए, तब आपको ये वाला क्लास जो है बेटर समझ में आएगा, 5वां फ्यूचर बेटर समझ में आएगा। तो चलिए, हम आज बात करते हैं फ्यूचर क्या होता है। फ्यूचर क्या होता है? फ्यूचर का मतलब सिंपल भाषा में दोस्तों, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। ठीक है, सिंपल भाषा में भविष्य का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई भी XYZ कोई भी कंपनी है, उसका शेयर है और आपको लगता है भविष्य में उस शेयर का दाम जो है ऊपर जाने वाला है, आगे बढ़ने वाला है, तो आप उस शेयर को उस शेयर का जो फीचर होता है आप खरीद लेंगे, और जब भी वो आगे चल के ऊपर जाएगा तो आप उसको बेच देंगे, प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ठीक है, तो सिंपल भाषा में हम उसको। अच्छा, फ्यूचर का क्या होता है? फ्यूचर का मतलब क्या होता है, मैंने सिंपल भाषा में बता दिया, भविष्य। ठीक है, फ्यूचर का मतलब क्या होता है? भविष्य, सिंपल भाषा में। इसका जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट नोट होता है दोस्त। ठीक है, किसके बीच होता है? फ्यूचर में 2 चीजें होता है, एक तो स्टॉक में भी फ्यूचर होता है और इंडेक्स में भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा। इंडेक्स का मतलब होता है निफ्टी। निफ्टी 50 का नाम सुनेगा आपने, और बैंक निफ्टी का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, और भी सारे होता है, फिर निफ्टी होता है, मिड कैप होते हैं। ठीक है, तो ये सारे इंडेक्स होते हैं। ठीक है, आगे चल के बताऊंगा इंडेक्स के ऊपर और क्लास लेके आएंगे। यदि इसमें हो सकता है कवर, तो मैं कोशिश करूंगा इसे में कवर करने का। ठीक है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट नोट होता है, और ये कॉन्ट्रैक्ट नोट जो होता है ना, ये 1 मंथ का होता है और 2 मंथ का होता है, और ये मैक्स टू मैक्स 3 मंथ का होता है। ठीक है, 3 महीने का, मैक्सिमम 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो स्टॉक के फ्यूचर में भी होता है और इंडेक्स में भी होता है। ठीक है, फ्यूचर कितने 2 जगह होता है, एक पहला स्टॉक में भी होता है और इंडेक्स में भी होता है। इंडेक्स का मतलब ये होता है निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी, मिड कैप, फिर निफ्टी और भी सारे आते हैं। ठीक है, और उसका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है 3 महीने का वैलिडिटी होता है, 1 महीने का, 2 महीने का और 3 महीने का। ठीक है, यदि कोई भी फीचर आप बाय कर सकते हैं, जब आप चल के आपको प्लेटफॉर्म पे दिखाऊंगा कि 3 महीने का होता है। कल मैंने दिखाया था, कल वाले वीडियो में, तीसरा क्लास में, तो आप वहां पे जाके देख लीजिए। टाटा स्टील का मैंने एग्जांपल लिया था, आज भी मैं एग्जांपल लेके आपको दिखाएंगे। ठीक है, चलिए, अब इसमें क्या होता है, इसमें लोट साइज होता है। कल भी बताया था, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप जाकर देख लीजिए। इसमें लोट साइज होता है। जैसे एग्जाम्पल में मैं दे रहा हूँ आपको, पिछले वाले वीडियो में भी मैंने दिया था। मान लीजिए टाटा स्टील था, टाटा स्टील का मैंने एग्जांपल लिया था। क्वांटिटी कितना था? 5500 का लॉट साइज था क्वांटिटी, और प्राइस कितना था? 150 रुपया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जब भी आप फ्यूचर बाय करेंगे
तो आपको 5500 रुपया का क्वांटिटी लेना पड़ेगा और @150, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए इक्विटी बाय करते हैं, तो इक्विटी बाय करने के लिए आपको एक शेयर भी बाय कर सकते हैं, 2 शेयर भी बाय कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा, आपको 5500 का लॉट साइज होगा, जो कि आपको 5500 रुपया 5500 क्वांटिटी आपको लेना ही पड़ेगा @150 पे, जो भी प्राइस चल रहा होगा, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट जैसे टाटा हो गया, इसके बाद रिलायंस मान लीजिए, रिलायंस में फ्यूचर में कितना क्वांटिटी होता है, 250 होता है। अब मान लीजिए इसका फ्यूचर का चल रहा है 200 रुपया, ठीक है, नहीं इसका प्राइस ज़्यादा होगा, मान लीजिए 1500 रुपया है, ठीक है। तो आपको 250 इंटू 1500, ठीक है, तो आपको इतने रुपये देना पड़ेगा। 1500 इंटू 250 कीजिएगा तो कितना होगा, बताइए कितना होगा, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। 3,75,000 रुपया, ठीक है। आपको फ्यूचर बाय करने के लिए आपके पास 3,75,000 रुपया होना चाहिए, तभी आप फ्यूचर बाय कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं 5500 इंटू 150 का, बताइए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कितना होगा। पचपन सौ इंटू 150 कितना होगा, मेरे ख्याल से 8,75,000 रुपया होना चाहिए। बाकी आप बताइए कितना होगा, सॉरी 8,75,000 नहीं 8,25,000, ठीक है। 8,25,000 रुपया होना चाहिए आपके पास, तभी आप फ्यूचर बाय कर सकते हैं। अब मैं बता दूं, इसमें जो निफ्टी में मान लीजिए निफ्टी में इंडेक्स में का फ्यूचर जो है अभी तो शायद 25 का लॉट है निफ्टी में, ठीक है। आगे चल के बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, ये NSE एक्सचेंज पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसमें 15 का लॉट है, ठीक है। तो मान लीजिए बैंक निफ्टी का, अब मान लीजिए निफ्टी 50 का 25 लॉट है, ठीक है। अब इसका एक स्ट्राइक प्राइस होता है, अब इसका मान लीजिए फ्यूचर का दाम है, ठीक है, 100 रुपया, तो कितना होगा यहाँ पे 2500 रुपया आपको देना पड़ेगा ना, ठीक है। एक लॉट को खरीदने के लिए आपको 2500 रुपया देना पड़ेगा। यही मान लीजिए बैंक निफ्टी का 15 लॉट है, ठीक है, इसका फ्यूचर का दाम है 200 रुपया प्राइस, तो आपको यहाँ पे कितना देना पड़ेगा, 3,000 रुपया देना पड़ेगा। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, लेकिन लॉट साइज भी जो है अभी तो यही फिलहाल चल रहा है जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, बाकी जिस दिन मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, बाकी तो घट सकता है बढ़ सकता है, आज पर NSE और BSE और SEBI, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया फ्यूचर क्या होता है। फ्यूचर में लॉट साइज होता है, जो बड़े बड़े प्लेयर होते हैं, जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर होते हैं जिसके पास बहुत सारे पैसा होता है, ठीक है। आगे चल के बताएंगे कि इंस्टीट्यूशनल प्लेयर कौन कौन है, जिसको FII DI बोलते हैं। FII का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टर, DI का मतलब होता है डोमेस्टिक। जैसे डोमेस्टिक में बैंक वगैरह आ जाता है, LIC वगैरह आ जाता है। मैं इसी बता दूं आपको, जो भी आप लोग बिगिनर है आपको नहीं पता होगा, जितने भी आपका LIC वगैरह है ना, सब शेयर मार्केट में पैसा डालता है और यहाँ से पैसा कमाता है, फिर आपको प्रीमियम देता है, ठीक है ना। तो ये जो जितने सारे बड़े प्लेयर है, DII का मतलब होता है डोमेस्टिक इन्वेस्टर, जो भी होते हैं इंडिया वाले, वो LIC वगैरह बैंक वगैरह जो आप FD वगैरह कराते हो, सारे पैसा यहाँ लगता है। तो ये सब क्या करते हैं, फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा पैसा लगता है, और ये थोड़ा सा हेजिंग करते हैं लोग फ्यूचर में, ताकि उसका जो ट्रेड जो भी होता है ना वो प्रोटेक्ट रहता है, वो लोगों को लॉस जल्दी नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो अपना पोजीशन को मैनेज करके चलता है। आगे चल के हम बताएंगे ये चीज़ क्या करता है, थोड़ा सा वो एडवांस लेवल है। अभी तो हम बिगनिंग में ही है, स्टार्टिंग में है, तो जब हम सीख लेंगे थोड़ा सा तो हम आगे चल के आपको बताएंगे, ठीक है। आई होप ये फ्यूचर क्या होता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको अच्छे से समझ में नहीं आया, कोई भी मन में डाउट्स आए कोई सा भी, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। और दूसरी चीज़, जो भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन हो आपके मन में, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, हम आपको ज़रूर बताएंगे, जितना बेहतर हो सके हम आपको बताएंगे। और इससे पहले मैं बता दूं, जो ये सीरीज चल रहा है वो सीरीज बहुत ही बिगिनर से चल रहा है और एडवांस लेवल तक है, तो आप हमारे साथ बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें,
ताकि हर एक आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके साथ जाता रहे और आप हर एक वीडियो को देखते रहें और अच्छे से उसको लर्न करें। पहले आप लर्न कीजिएगा, तभी आगे जाके आप पैसा बना पाइएगा शेयर मार्केट से। अदरवाइज लर्न नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे। और यहाँ पे थोड़ा सा धैर्य का काम है, तो प्लीज़ थोड़ा सा 3 से 6 महीने का आप टाइम दीजिए, हम आपको प्रो ट्रेडर बना के दिखाएंगे। तो फिर मिलते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।